Hello, guys, welcome back to my YouTube channel Innovate Mentor. I hope you all are fine and enjoying your studies and preparing well for your exam. Today, I'm going to teach a topic muscle and its type. Before that, we have completed one topic that is structure of skeletal muscle. So, without wasting any time, let's start this topic. Muscular movement is a कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर एनिमल्स। जितने भी आपके पास हायर एनिमल्स होंगे उनके अंदर एक विशेषता आपको देखने को मिलेगी, एक इंपॉर्टेंस देखने को मिलेंगे, जो क्या होंगे, मूव करते होंगे, मतलब कि उनके अंदर मस्कुलर मूवमेंट होती होगी। ठीक है, मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू वो मूव करते रहते होंगे। ठीक है, ऑल बिहेवियरल एंड मोस्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन मसल सेल। बहुत सारे बिहेवियर ले लो और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले लो, जो भी रिस्पॉन्स होते हैं ये मसल के सेल पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। Many muscles of the body maintain a low level of tension called a tonus। कह रहा है मेनी मसल्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी के हमारे बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी का जो टेंशन है उसको लो करने का काम, मतलब कि मेंटेन, मतलब लो लेवल में मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टोनस कहा जाता है। मसल टोनस कम्स फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ अ स्मॉल। वैसे तो अगर बात करें कि जो मसल टोनस ये आया है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी, मतलब छोटे से काम करने से होता है, कि बस क्या करता है, उसका काम क्या है, लो लेवल, मतलब टेंशन को लो लेवल में क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। बट चेंजिंग नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स इन मसल, लेकिन मसल के अंदर मोटर यूनिट्स को चेंज करने का काम करता है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन तक ये काम करता है। ओके, इन एडिशन टू लोकोमोशन मसल परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन इन एडिशन टू लोकोमोशन। वैसे तो हमारा जो मसल है वो लोकोमोशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन साथ ही साथ ये और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। इतनी सारी चीज़ें को भी क्या करता है, फंक्शन आउट कराता है। काइंड्स ऑफ मसल्स की बात करें, द ह्यूमन बॉडी मोस्ट लाइक मोस्ट हायर एनिमल, मतलब कि जो ह्यूमन की बॉडी वो हमारे हायर एनिमल से मिलती जुलती है, जिसके पास क्या होता है, थ्री टाइप्स की मसल पाई जाती है। कौन कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल होगी आपके पास, और कौन सी होगी, कार्डियक मसल होगी, और स्केलेटल मसल होगी। ठीक है, स्केलेटल मसल पे हमें पूरी डिटेल बात करनी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक हो पूरा स्केलेटल मसल है, कवर्ड है। तो हम स्केलेटल मसल पे डिटेल बात, क्योंकि हम जो पिछले लेक्चर में जो बात कर चुके हैं उसमें स्ट्रक्चर बात की है, किसके, स्केलेटल मसल की बात की है। ठीक है, और इसके पहले जो सबसे पहला जो लेक्चर पे बात किए थे वो मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल स्केलेटल स्ट्रक्चर पे बात किए थे, मसल पे। ओके, तो आइए बात करते हैं किस पे, पहले स्मूथ मसल्स की बात कर लेते हैं। दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस। जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये, मतलब कि, मतलब आपकी इच्छा नहीं है, विदाउट वांटिंग, मतलब कि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो भी ये क्या करती हैं, काम करती रहती है, मतलब ये आपकी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस, ऐसी जगहों में पाई जाती हैं। मेनली अगर स्मूथ मसल्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर वो काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, मसल का, दिस ओकर प्राइमरली इन द स्पॉल ऑफ द इंटरनल। अगर प्राइमरली बात करें तो सबसे पहले जो ओकर करती हैं वो कहाँ, किसी भी इंटरनल ऑर्गन है उसके वॉल पे, सेल वॉल पे क्या करती हैं, ओकर करती हैं, प्रेजेंट होती हैं। दे आर स्पिंडल शेप, ईच विथ अ सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस। ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, ये स्पिंडल शेप होती है, और इस स्पिंडल शेप में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा जा रहा है, स्पिंडल शेप में है, और क्या है, सेंटर पे आपको हर जगह क्या होगी, न्यूक्लियस देखने को मिल रही है। अनलाइक स्केलेटल एंड हार्ट मसल्स, दे आर स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कंपेयर करें इसको स्केलेटल मसल से या कार्डियक मसल से, जिसको हार्ट मसल यहाँ कहा गया है, दे आर स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट। जो स्मूथ मसल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा स्लो करती हैं। ठीक है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो पावर है वो थोड़ी सी स्लो प्रोसेस में होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस। ओके, एंड डू नॉट हैव अ क्रॉस स्ट्रेटन्स ऑन देयर मायोफाइब्रिल। और ये जो है ये मायोफाइब्रिल के ऊपर अपने, मतलब कि जो स्ट्रेट फॉर्मेशन बना रही हैं, ये क्रॉस नहीं करती हैं उसको। ठीक है, सीधा सीधा बनाते, किसी को क्रॉस नहीं करती मायोफाइब्रिल्स को। द contraction and relaxation of smooth muscles are directly controlled partially by nervous system and partially by them। कह रहा है कि जो contraction and relaxation की जो प्रोसेस है, किसमें, स्मूथ मसल्स में, ये पार्टली, मतलब थोड़ा पार्ट क्या होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है,
कुछ पार्ट जो है वो खुद के द्वारा कंट्रोल करता है, ठीक है, मसल के द्वारा कंट्रोल होता है। स्मूथ मसल सेल्स आर लार्जली अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बताया गया कि जो क्या है, स्मूथ मसल्स जो है, ये जिसका जो लार्जर पार्ट है, मतलब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करने। अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल ज़्यादातर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है, डाइजेशन की प्रोसेस, ये हमारे बॉडी की ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जिसको हमारी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई, तो हम इनको अपने मतलब कंट्रोल नहीं, विदाउट कंट्रोल में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हम मतलब हम सांस को अगर मैक्सिमम अगर थाम के 2 से 4 मिनट मुश्किल से, उसके बाद हमारी ये कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स जो होती है, इसीलिए कहा गया है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम बना है, ठीक है, एकदम नॉर्मल सा डायग्राम है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से बनाइएगा। दूसरी जो हम बात करेंगे वो स्केलेटल मसल की बात करेंगे, ठीक है। इट इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, ये एक स्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ टिश्यू है विच इज अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक वॉलंटरी कंट्रोल है, जिसको मेरी कंट्रोल में है, कि जब हम चाहे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम चाहे तो, अगर जैसे कि स्ट्रेच, मतलब कि आप अपने हाथ को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप जब चाहेंगे तब स्ट्रेच करेंगे, आपकी नहीं इच्छा आप नहीं स्ट्रेच करेंगे, कोई जबरदस्ती आपके हाथ को स्ट्रेच तो करा नहीं सकता। तो ये स्केलेटल मसल की क्या है, वॉलंटरी एक्शन शो करता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू पाए जाते हैं, इसलिए उसको स्ट्रेटेड भी कह सकते हैं, वॉलंटरी भी कह सकते हैं, और क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं। मोस्ट रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्ट रैपिडली एंड विगरसली, ये जो है मतलब स्केलेटल मसल जो होती है, ये बहुत जल्दी क्या करती है, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस जिसके अंदर होती है वो काफ़ी तेजी से होती है, और मतलब एक फोर्स के साथ आप कर सकते हैं, या विग्रेसली का मतलब एक जोश के साथ कह सकते हैं कि ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी करती रहती है, ठीक है। दे आर अटैच टू द बोन्स और टेंडन्स, सो दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन। ये जो स्केलेटल मसल होती है मेनली जो होती है वो बोन और टेंडन से क्या होती है, अटैच रहती है, जिसकी वजह से ये स्केलेटन की मूवमेंट के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड देयर फॉर द बॉडी, उसके बाद जो इनकी बॉडी होती है, देयर फॉर द बॉडी ईच मसल fiber is composed of fibrils or myofibrils having characteristically alternating light and dark regions। बताया कि जितने भी मसल फाइबर हैं, ठीक है, वो बहुत सारे फाइब्रिल से क्या बन के बनी है, फाइब्रिल्स, बहुत सारे फाइब्रिल मिलकर मायोफाइब्रिल्स बनाए, तो मतलब फाइब्रिल या मायोफाइब्रिल कह सकते हैं, उनसे क्या हुई है, बनी है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, अल्टरनेट फॉर्म में ये जो लाइट एंड डार्क बैंड क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो स्केलेटल मसल होती है बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलेगा, कुछ सिलेंडर्स में भी आप देखेंगे, और ऑल्सो कंटेन सम स्ट्रेटेड मसल्स, और आपको ऐसी कुछ मसल्स होंगी जो स्ट्रेटेड फॉर्म होगी, उसमें भी आपको स्केलेटल मसल देखने को मिल जाएगा। आप डायग्राम देखिए कि यहाँ पे स्ट्रेटेड फॉर्म है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आपका ये डायग्राम हो जाता है। तीसरी हम जो मसल की बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कार्डियक मसल की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट मसल, ये इसको हम हार्ट मसल भी कहा जाता है, किसको, कार्डियक मसल को। कार्डियक मसल इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स कार्डियोमायोसाइट्स, कहता है जो कार्डियक मसल है ये एक अकेले सेल से, मतलब एक अकेले सेल का क्या है, कलेक्शन है। तो कौन सी वो सेल है, कार्डियोमायोसाइट सेल, बहुत सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्डियक मसल का फॉर्मेशन करते हैं। एक टाइप के सिर्फ मसल, एक टाइप के सिर्फ मसल इसमें सेल्स काम करते हैं, जिसका नाम है कार्डियोमायोसाइट सेल्स, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, कार्डियक मसल का फॉर्मेशन होता है। दिस फॉर्म अ यूनिक टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू फाउंड ओनली इन द हार्ट, और ये जो कार्डियक मसल होती है ये क्या होती है, यूनिक, सबसे अलग होती है। और क्यों अलग है, क्योंकि ये सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, और आपको कहीं बॉडी के पार्ट्स में जो कार्डियक मसल है कहीं नहीं पाई जाएगी, सिर्फ हार्ट में ही आपको देखने को मिलेगी। देर इज they resemble with the skeletal muscle is being made up of a straightened multinucleated fibers। अगर दे रिजेंबल विद द स्केलेटल, ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको स्केलेटल मसल के थ्रू देखने के मिलेगा कि इनके पास भी क्या होंगे, स्ट्रेटेड फॉर्म में होंगे, और जो मल्टी फाइबर्स जो होंगे प्रेजेंट, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे इनके पास भी मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
The nuclei of each fiber are not peripheral in the skeletal muscles but are distributed within the cytoplasm. कह रहा है skeletal muscle की तरह इनके पास जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो कैसे नहीं है, पेरिफेरली नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि सेंटर में नहीं है. The nuclei of each fiber are not peripheral as in skull, जैसे skeletal muscle में है उस तरीके से इसमें नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सेल, लेकिन साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है. कार्डियक मसल इज फंक्शनली सिंसाइटिकल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली. वैसे बात करें तो कार्डियक मसल होती है, ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ टिश्यू या सेल्स को बनाने का काम कर, जो दो या दो से ज्यादा सेल्स को बनाने, सिंसाइटिकल मतलब होता है, ठीक है. एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन को प्रोसेस एक रिदम फॉर्म में होता है इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इनर्वेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मायोकार्डियम ऑफ पेस मेकर सेल दैट डिस्चार्ज स्पॉन्टेनियसली. और कह रहा है इन द अब्सर्व एक्सटर्नल इंटर, इसका जो एक्सटर्नली इससे मतलब कि इसके इंटरनल से कोई भी आप इसके लगाव नहीं है कि एक्सटर्नल से इसका कोई मतलब होता है, तो जिसकी वजह से ये जो इसका काम जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे हमारे हार्ट में क्या, मायोकार्डियम में क्या प्रेजेंट होता है, मतलब मायोकार्डियम एक वॉल है जिसमें क्या पेस मेकर सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, फंक्शन अपना करता रहता है. इसको बाहर की चीज़ों से या बाहर से इसको कोई मतलब नहीं है, मतलब और बॉडी के पार्ट से किसी से इसको कोई मतलब नहीं होता, इसका बाहर के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसके पास मायोकार्डियम पेसमेकर सेल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये क्या करता है, अपना काम लगातार करता रहता है, साइमल्टेनियस चलता रहता है, ठीक है. तो ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर है किसकी, कार्डियक मसल्स की, ठीक है. तो आप इसको देख लीजिए. So guys, that's all for today. I hope this video is going to help you and see you in the next video. Bye bye. Take care.